आइए यहाँ पर देखिएगा, आज यहाँ पर काश है ना, ये बताने वाले हैं आप लोग को, है ना। काश, इसके बाद भाई अपने अपने सपने देख लो, है ना। यानी कि काश के बाद में इमेजिन कर लो कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, तुमको गोली मार देता, है ना। काश मैं गधा होता, मतलब अब कोई इतना खराब सपना नहीं देखता है भाई। चलो ठीक है, कुछ भी काश आप कुछ होते, है ना। ध्यान देना, काश के लिए ना आपको यूज करना है आई विश। काश के लिए क्या यूज करना है? आई विश। या आपको यूज करना है वुड डैट। दो में से आप कोई भी यूज करो, दोनों से रहेगा। चाहे आप आई विश का यूज करिए और चाहे आप वुड डैट का यूज कीजिए। याद रहेगा ना इतना? इसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, लेकिन अब यहीं पर खा लो कसम, एकदम कसम खा लो कि सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई भी हेल्पिंग हो वर्ब होगी, वो केवल वर होगी और कुछ नहीं होगी, केवल वर होगी। ध्यान देना, सिर्फ वर्ब में लगता है। वर होगी, सब्जेक्ट के बाद में वर होगी जब आप कुछ होने की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर आपके कुछ होने की बात कर रहे हैं, कुछ होता है इसकी बात कर रहे हैं, है ना। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आप ऐसे इमेजिन कर रहे हैं ना कुछ होने का, तब आपको ऐसा करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद में आपको वर, इसके बाद आपको जो चाहो वो लिखना है, जो भी रहे वो। आइए देखते हैं, जैसे कह दिया जाए काश मैं, एक मिनट भाई ध्यान दीजिए, जैसे कह दिया जाए काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता। आप हो नहीं, इमेजिन कर रहे हो केवल, तो काश के लिए आप क्या कर दो? आई विश हो गया आपका, है ना। फिर यहाँ पर आई, अब यहाँ पर आई के साथ हमेशा वर लगेगा। अब दिमाग में आई के साथ तो आज लगता है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन जब इमेजिनेशन की बात हो तो वहाँ पर आई के साथ वर लगेगा, ये झटका देने वाली तो बात होती है ना। आई के साथ यहाँ आवाज नहीं होगा, आई वर प्राइम मिनिस्टर या पीएम। या इसी चीज को आप ऐसा भी बना सकते हैं, वुड डैट आई वर पीएम, दोनों सही है। चाहे आप आई विश आई वर पीएम या आई वुड डैट आई वर पीएम, दोनों आपका सही है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। चलिए, ये तो आपका हो गया पहला। अब इसी पर आपको बनाना है, जैसे आप कुछ भी बना लो। काश, है ना, काश मेरी सिस्टर मुझसे छोटी होती, काश मेरी सिस्टर मुझसे छोटी होती। तो अब एकदम बदला चुका लो, है ना। तो अब कुछ भी यहाँ बना सकते हैं, है ना। काश, काश वह एक डॉक्टर होता, डॉक्टर होता। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन। तो क्या हो जाएगा? आई विश नहीं, वुड डैट, है ना। या आई विश का भी यूज आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वुड डैट ही, और इसके बाद में वर आ डॉक्टर। समझ में आया इतना? वुड डैट, क्लियर। ये तो हो गया आपका पहला, यानी कि याद रहेगा ना रूल क्या है। काश और इमेजिनेशन हो तो आपको आई विश या वुड डैट लिखना है, इसके साथ में सब्जेक्ट, और इसके बाद में वर के बाद अदर क्या लिखना है? वर, और इसके बाद में जो कुछ भी रहेगा, जो कुछ भी आप हो। इतना क्लियर? पहला याद रहेगा ना। चलिए अब दूसरा देखिए, ध्यान देना। अब दूसरा बात किया जाए, मानो की या जैसे कि, मानो कि या जैसे कि, इसके लिए आपको यूज करना है एज इफ या एज दो में से एक यूज करना है। चाहे आप एज इफ का यूज करिए और चाहे आप एज दो का यूज करिए, लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है। अगर आप ये यूज कर दिए तो इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है, इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है,
वहाँ सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है, वर लिखना है। उसके बाद फिर अब जैसे देखो, वो दिखावा तो ऐसे करती है मानो बहुत सुंदर हो। हाँ। अक्सर लोग ऐसे कहते हैं, अरे ऐसा लगता है जैसे कहीं सुंदर होती तब तो इनके ज़मीन में मतलब पैरें नहीं पड़। तो चलिए ऐसे, या कुछ भी आप कह सकते हैं, वो दिखावा तो ऐसे करती है, जैसे एटीट्यूड में रहती है ना, भाव बनाते, वो दिखावा तो ऐसे करती है, तो कि जब को लिखे दिखावा तो सॉरी, वो दिखावा तो ऐसे करती है जैसे कि या मानो की, है ना, जैसे कि या मानो कि बहुत सुंदर हो, या इंद्र की परी हो, या स्वर्ग की परी हो, है ना, ये मानो कि बहुत सुंदर हो। क्लियर। अब इसको कैसे बोलेंगे, और ये अक्सर ये जनरली सही है, जो सुंदर रहते हैं वो बहुत कम, और जो थोड़ा वैसे रहते हैं ना, इनका भाई बहुकाल नहीं मिलता। सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, सब तो है ना, हमें क्या सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो दिखावा तो ऐसे करती है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सोज ऑफ। आदमी कहता है ना, बस करो, सो आप बहुत ज़्यादा ना करो, है ना, तो ही सोज ऑफ, शो ऑफ होता है ना, दिखावा करना। क्लियर। ऐसे करती, ही सोज ऑफ, ही सोज ऑफ मतलब वो दिखावा तो ऐसे करती जैसे कि बहुत सुंदर हो, यानी कि एज इफ, या आप यहाँ चाहो तो क्या यूज कर दो, एज दो सी वर वेरी ब्यूटीफुल, सी वर वेरी ब्यूटीफुल, जैसे कि वो बहुत सुंदर हो। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, है ना। अब जैसे लोग जनरली ऐसे सेंटेंस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, है ना, वो व्यवहार तो ऐसे करता है मानो कि मैं उसका लड़का हूँ, उसका नौकर हूँ, ऐसे कहता है ना, वो व्यवहार तो ऐसे कहता है मानो कि मैं उसका नौकर हूँ, वो मुझे ऐसे डांटा मानो कि मेरा पिता हो। ऐसे लोग बोलते हैं, बोलता तो ऐसे जैसे एक नेता हो, याद नहीं करता, तुम बोलते तो ऐसे हो जैसे नेता हो, है ना, ये चीज़ होता है। तो ऐसे चलिए, अब इसमें एक और बना दिया जाए, जैसे वो मुझसे ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ। चलिए यही बना दो, वो मुझसे ऐसे व्यवहार करता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा बताइए, ही बिहेव्स, व्यवहार करता है, मी मुझसे, या ही ट्रीट्स मी, जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ। तो एज इफ या एज दो आई वर सर्वेंट ऑफ हर, आई वर सर्वेंट सॉरी आई वर हिज सर्वेंट, जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ, आई वर हिज सर्वेंट, जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ। इतना समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ हो गया आपका। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे बोल तो ऐसे रहा है जैसे उसके पास सब कुछ है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे बहुत अमीर है ना, बोल तो ऐसे रहा है, बोल तो ऐसे रहा है, ऐसे रहा है, या ऐसे आप कह सकते हो बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास सब कुछ है ना। हम चलो दूसरे के ऊपर कह देते हैं, बोल तो ऐसे रहा है, ऐसे रहा है जैसे कि या मानो कि उसके पास सब कुछ हो। बोल तो ऐसे रहा है मानो कि उसके पास सब कुछ हो। ये लोग बाद में यूज करते हैं, अरे बोला तो ऐसे रहे जैसे सब कुछ है, मतलब घर में खाने को फूटी कौड़ी नहीं है, मतलब ऐसे लोग यूज करते हैं। तो बोल तो ऐसे रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ही इज स्पीकिंग लाइक सो, है ना, ही इज स्पीकिंग लाइक डैट, है ना, एज इफ। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर पास है की बात आ जाए तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में वर मत लगाना, हैड लगा देना। इस चीज को ध्यान देना। क्या हो, अगर पास की बात आ जाए, जैसे उसके पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो जब पास वाला सेंस आ जाए तो वहां पर क्या लगा देना, वर नहीं, हेड लगाना। तो क्या हो जाएगा, ही इज स्पीकिंग लाइक डैट, क्या हो जाएगा, ही इज स्पीकिंग लाइक दैट, ही इज स्पीकिंग लाइक डैट, वो ऐसे बोल रहा है ना, एज
एज इफ जैसे कि उसके पास सब कुछ हो, यानी कि ही और इसके बाद हेड, ही हैड एवरीथिंग, ही हैड एवरीथिंग, जैसे कि उसके पास सब कुछ है। देखिए ये स्पीकिंग के पर्पज से है, इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, याद रखना, हाँ ठीक है ना। स्पीकिंग में आपको यूज करना, इतना समझ में आया। तो ये आज आपका था, पहला आपने देखा काश, काश यानी कि इमेजिनेशन जब करना हो, जैसे काश मैं एक चिड़िया होता, आई विश आई वर अ बर्ड, तो मैं उड़ जाता, देन आई फ्लू, है ना, इन द स्काई, ये चीज़ होता है आपका। या वुड डेट, दोनों में से कोई एक यूज करिए, लेकिन सब्जेक्ट के साथ में क्या करना, वर लगाएंगे, है ना, इतना क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तो अगर जैसे पास की बात आ जाए तुरंत क्या करना, वर के स्थान पर क्या लगा देना, हेड। जैसे कि हम कहें आई विश काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तो आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, या वुड डेट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, है ना, ये चीज। जैसे आप बोल रहे काश मैं अंबानी का बेटा होता, है ना, तो आई विश आई वर द सन ऑफ अंबानी। अब भाई इमेजिन करने में क्या है, आप अंबानी क्या मोदी के बेटे बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इमेजिन ही करना है यहाँ पर आपको, है ना। आगे देखिए, काश वो एक डॉक्टर होता, वुड डेट यू आर अ डॉक्टर, है ना। अब मानो कि या जैसे कि, ये भी इमेजिनेशन होता है ना। एज इफ या एज, तो इसके लिए यहाँ सब्जेक्ट के साथ हुआ, लेकिन अगर पास्ट का सेंस आए तो हेड। जैसे वह दिखा, वह गलत है ना, वह दिखावा तो, सॉरी भाई, वह दिखावा तो ऐसे करती है जैसे कि बहुत सुंदर हो, जैसे कि स्वर्ग की परी हो, तो क्या हो जाएगा, ही शो ऑफ, सॉरी यहाँ सी होगा भाई, स्त्री है ना, तो क्या हो जाएगा, सी शोज ऑफ, शोज ऑफ, या आप शो ऑफ, अक्सर लोग इस स्पीकिंग में शो ऑफ है, यहाँ ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सी शोज ऑफ या सी शो ऑफ एज इफ या एज दो सी वर वेरी ब्यूटीफुल, है ना, इतना समझे। अगला देखिए, बोल तो ऐसे रहा जैसे उसके पास सब कुछ है, या बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, और फूटी छवन्नी भी नहीं है, अभी कह दो समोसा के लिए तो एक पैसा नहीं निकलेगा, केवल भौकाल बनाते हो। मतलब ऐसे लोग नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में यूज होता है, कुछ ज़्यादा यूज होता है, लोग भौकाल वहीं बनाएंगे, बाकी कहीं बनाएंगे, मजाक बन जाएंगे, फ्रेंड सर्कल में थोड़ा चल जाएगा, बाकी कहीं बनाओगे ना सब बकवास हो। तो देखिए, ही इज स्पीकिंग लाइक डेट, या यहाँ पर आप सिंपल सा ऐसे भी कह सकते हैं, वो बोलता तो ऐसे है जैसे कि उसके पास सब कुछ है, ही स्पीक्स लाइक डेट, ध्यान देना, स्पीक्स का भी यूज कर सकते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश के हिसाब से आप स्पीक्स भी कर सकते हैं, स्पीकिंग भी कर सकते हैं, ये कंटिन्यू में चल रहा है, और ये जो है उसका हैबिट बन गई है, वो बोलता तो ऐसे है, जहाँ देखो वहाँ बोलता तो ऐसे है जैसे कि सब कुछ है उसके पास, और ये कंटिन्यू, जैसे अभी बोल रहा है, आप ऐसे बोल रहा है वो, और आप यहाँ बगल अपने घर आकर देखो, बहरे जो हैं ऐसे बोल रहे हैं जैसे सब कुछ है, जानो हम जानते नहीं हैं, अब कौन बताए। तो ये करंट की है, और ये रोज रोज की बात है, आदत बन गई उसकी, समझ में आया। चलिए फिर यहाँ तक आपका है।